नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपने फर्स्ट चैनल के रिगार्डिंग एक कमेंट आया हुआ है और उस कमेंट में क्या लिखा हुआ है और क्या कन्फ्यूज़न है, आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ जिनके द्वारा ये कमेंट किया गया है शायद वो इस वीडियो को देख रहे होंगे। चलिए देखिए दोस्तों, अगर आपका भी ये कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पहले थोड़ी देर रुक जाइए वीडियो पर, देख लीजिए कन्फ्यूज़न क्या है। जैसा कि हम लोगों ने विद्यासागर अंकगणित में भी तो नहीं था एक-एक नियम पढ़ने को, लेकिन आपका लुसेंट प्राथमिक अंकगणित में एक-एक नियम पढ़ने को था, ठीक है? और एक-एक नियम से ही संबंधित इसमें हम आज बात करेंगे कि जैसे एक-एक नियम में क्या होता है कि किसी भी वस्तु का मान 1 का वैल्यू निकाल देते हैं। उसके बाद जितने भी मल्टीपल वैल्यू हो उसको पुट करके इंटू करके हम उसका वैल्यू निकाल देते हैं। लेकिन कन्फ्यूज़न ये होता है कि कभी-कभी क्या होता है कि हम पहले 1 का मान निकालते हैं तो उसमें डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीपल करते हैं। लेकिन किसी-किसी प्रश्न में एक-एक नियम में ही किसी-किसी प्रश्न में क्या होता है कि हम पहले मल्टीपल कर लेते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन यही है। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन किसके द्वारा पूछा गया है और इसमें क्या पूछा गया है, क्या डाउट है। शायद मैं जहाँ तक पढ़ पाया हूँ और इसको समझ पाया हूँ, शायद कन्फ्यूज़न इनका यही है कि किसी-किसी में हम क्या करते हैं कि पहले ही डिवाइड कर देते हैं। किसी एक वस्तु का मान निकालने के लिए या एक-एक नियम में हम हमेशा एक का वैल्यू निकालते हैं। किसी भी वस्तु हो, कोई भी काम भी हो तो उसमें हम 1 का पहले वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद मल्टीपल जितने भी पूछा जाता है उन सब का वैल्यू निकालते हैं। लेकिन होता क्या है वास्तव में, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कहीं-कहीं पे पहले डिवाइड कर देते हैं तो कहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को आज हम दूर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन हम आपको समझाने के लिए 2 उदाहरण लेकर आए हैं और आपको लगेगा कि नहीं ऐसे इसमें एक ही प्रकार से सॉल्यूशन होगा, लेकिन नहीं, इसमें अंतर है और अंतर क्या है उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए समझते हैं कि है क्या। तो सबसे पहले आपके सामने जैसा कि दिख रहा होगा, क्वेश्चन 2 है। पहला क्वेश्चन है कि 5 कलम का दाम 20 रुपए है, तो 40 कलम का दाम क्या होगा? बिल्कुल यूनिटरी मेथड है, ठीक है? बिल्कुल यूनिटरी मेथड से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि 5 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तो 40 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है? क्वेश्चन सेम है और मतलब दिख रहा है, जितने भी डिजिट का इसमें हमने संख्या का प्रयोग किया है सेम है। 5 है, 20 दाम है, 40 का निकालना है। 5 व्यक्ति है, 20 दिन है, 40 व्यक्ति का कितने दिन में उस काम को करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए। चलिए हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं और मैं आशा करता हूँ कि इसके बाद आपका कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या किया है कि 5 कलम का दाम जो दिया है वो 20 रुपए दिया है। 5 कलम का दाम जो है यहाँ पे वो आपका 20 रुपए दिया गया है, ठीक है? 5 कलम का दाम 20 रुपया है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड में यही करते हैं कि 1 का वैल्यू निकालते हैं। तो 1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पे, ये समझने वाली बात है। यहाँ पे चूँकि दिया है 5 कलम का दाम 20 रुपया, तो इसलिए 1 कलम का दाम क्या होगा? अब आप यहीं पे कन्फ्यूज़न होता होगा। शायद मैं जहाँ तक आपके कमेंट को पढ़ के समझ पाया हूँ, शायद आपको यहीं पे दिक्कत होगा कि यहाँ पे अब 20 में हम 5 से गुणा करें या फिर 5 से भाग करें, यहीं पे कन्फ्यूज़न होता होगा शायद। मैं जहाँ तक कमेंट आपका पढ़ के आपकी भावनाओं को समझ पा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप गुणा नहीं कर सकते हैं, लेकिन चलिए साथ-साथ हम इसको भी लेकर चलते हैं। पहले हम इसका राइट क्या होगा इसको हम लिख देते हैं। तो 1 का वैल्यू जब भी इस प्रश्न में निकालिएगा तो आपका क्या होगा, 20/5 होगा, ठीक है? उसके बाद आप 40 का दाम निकालिए तो इसको मल्टीपल करेंगे, इसलिए 40 का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 20/5 इंटू 40 होगा, ठीक है? इस तरह से होगा। सेम इसी प्रक्रिया में हम उसको समझते हैं और इसका अंतर समझेंगे कि क्या अंतर वास्तव में होता है। इसमें हम क्या करेंगे कि 5 व्यक्ति है, ठीक है? इसमें 5 व्यक्ति है, किसी काम को कितने दिन में करता है? चूँकि 5 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करता है ना, तो यहाँ पे हम 20 दिन लिख देते हैं। 5 व्यक्ति जो है वो किसी काम को 20 डेज़ में कर देता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए एक व्यक्ति जो उस काम को करेगा वो क्या करेगा, यहाँ पे हम करेंगे 20 गुने 5 करेंगे, ठीक है? आपको समझा रहे हैं कि कैसे करेंगे। 20 गुने 5 डेज़ में यहाँ पे करेगा, इसलिए 40 व्यक्ति की बात किया जा रहा है। तो 40 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? तो 40 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर देंगे? तो 20 गुने 5 अब बट्टा कर देंगे 40, ठीक है? इतना तो समझ में आ रहा है।
अब अंतर देखिए, इसका सॉल्यूशन कुछ अलग हो रहा है, इसका सॉल्यूशन कुछ अलग हो रहा है। क्वेश्चन में जितने भी नंबर्स प्रयोग किए गए हैं सारे के सारे नंबर्स क्या है, सेम है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। 20 रुपये इसका दाम है, 20 दिन में ये भी करता है। तो 40 कलम का दाम बताना है, तो 40 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेंगे ये बताना है। सेम क्वेश्चन दिख रहा है कि सेम प्रक्रिया होगा, लेकिन यहाँ पे प्रक्रिया चेंज हो गया सॉल्यूशन करने का। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा जो रीज़न होता है आपका कॉमन सेंस। सबसे बड़ा रीज़न है कॉमन सेंस। आप कॉमन सेंस लगाइए कि इस प्रश्न में हमें किसकी बात की जा रही है। इस प्रश्न में हमें बात किया जा रहा है रुपए और वस्तु की। रुपए और वस्तु की बात की जा रही है। इसमें किसका बात किया जा रहा है? रुपए और वस्तु का संबंध दिख रहा है कि कितने रुपए में कोई वस्तु को कितना खरीदा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 व्यक्ति हैं और ये कितने दिन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे संबंध आपका जानते हैं क्या बनता है? समय और काम से बनता है। काम और समय से यहाँ संबंध बनता है। तो जब भी टाइम एंड वर्क से संबंध बने तो उसमें हमेशा और हमेशा कॉमन सेंस का यूज करेंगे, न कि इस तरह से हम इसका प्रक्रिया कर देंगे। अब आप ही जरा सोच कर देखिए कि अगर कोई भी काम करता है, 5 व्यक्ति मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 5 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति अगर उसी काम को करेगा तो क्या कम समय में करेगा कि अधिक समय लगेगा? तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, यहाँ पे हम एक का वैल्यू निकालने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो क्या गलत नहीं होगा? मान लीजिए कि 5 व्यक्ति 20 डेज में करता है, तो एक व्यक्ति हम क्या कर देंगे, 20/5 डेज में करा देंगे। क्या ये सही है संबंध? अब आप ही बताइए कि 5 व्यक्ति 20 दिन में करता है, 5 व्यक्ति मिलकर 20 दिन लगाते हैं, तो क्या एक व्यक्ति उसको 4 दिन में कर देंगे? यहाँ पे हम काटेंगे तो ये 4 दिन में कर देंगे। जब 5 व्यक्ति मिलकर 20 दिन लगा रहे हैं तो एक व्यक्ति 4 दिन में कर देगा कि अधिक समय लगाएगा? तो अधिक समय लगाएगा तो हमेशा आपको कॉमन सेंस लगाना है कि जब भी अधिक समय आए ना, अधिक समय, तो वहाँ पे मल्टीपल करना होगा, ठीक है। यानी इस डेज को हमें 5 से इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ जब भी काम और समय का संबंध आ जाए किसी क्वेश्चन में और वहाँ एक एक नियम से एक का वैल्यू निकालना हो तो वहाँ पे हम मल्टीपल करते हैं। आया समझ में? शायद मैं आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। लेकिन यही अगर वस्तु और रुपए की बात किया जाए, अगर कोई वस्तु और रुपए की बात की जाए तो समझ लीजिए कि यहाँ भी कॉमन सेंस है कि मान लीजिए किसी भी वस्तु का 5 वस्तु का इकट्ठे 20 रुपया लग रहा है, तो एक वस्तु का दाम तो भाई कम न लगेगा, एक वस्तु का दाम तो कम लगेगा। यानी हम कम जब भी बोध आ जाए तो उसमें हम भाग कर देंगे, उसमें हम डिवाइड कर देंगे। समझ रहे हैं ना कि जब भी किसी वस्तु और रुपए की बात किया जाए और उसमें एक एक नियम का प्रयोग किया जाए तो एक वस्तु का वैल्यू निकालने के लिए उसमें हम भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर काम और समय का बोध आ जाए, टाइम एंड वर्क का बोध आ जाए और उसमें एक व्यक्ति एक का वैल्यू निकालना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल कर लेते हैं। तो शायद मैं आशा करता हूँ कि इन दोनों क्वेश्चन की तुलना करने से आपका जो ये कन्फ्यूज़न है दूर हो गया। अब देखिए एक्चुअली में इसका आंसर क्या आएगा। तो 5 कलम का दाम 20 रुपये है, तो एक कलम का दाम 20/5 होगा। यहाँ डिवाइड करेंगे क्योंकि हम रुपए वस्तु की बात कर रहे हैं, तो इसलिए 40 का दाम क्या हो जाएगा, 20/5 इंटू 40। इसको काट देंगे, 5 चौके 20 और 4 चौके 16, 160 रुपये में होगा। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वस्तु और रुपए की। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि 5 व्यक्ति 20 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति भैया वो तो अधिक समय में करेगा, यानी 20/5 100 डेज लगा देगा एक व्यक्ति उस काम को करने में। अब यहाँ पे बच गया है 40 व्यक्ति, तब कितने दिन में करेंगे? अगर मान लीजिए 5 व्यक्ति 20 दिन में करते हैं तो 40 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? तो सिंपल सी बात है, पहले तो हम 20 × 40 एक का वैल्यू, ये तो होगा नहीं, ये इस विधि से नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे टाइम एंड वर्क की बात कर रहे हैं, न कि रुपए और वस्तु की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, एक व्यक्ति का वैल्यू इतना है, यानी एक व्यक्ति जो काम करेगा 20 × 5 डेज में, यानी 100 डेज में करेगा। इसलिए 40 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो 40 से हम अब भाग करेंगे। यही कन्फ्यूज़न होता होगा। तो अब समझ गए कि कहाँ पे मल्टीपल पहले करना है और कहाँ पे डिवाइड पहले करना है। तो मल्टीपल पहले वहीं पे करेंगे जहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो टाइम एंड वर्क से,
मतलब टाइम और समय और कार्य से जहाँ पे संबंध हमें दिखे वहाँ पे हमें मल्टीपल पहले करना है, उसके बाद डिवाइड करना है। और जब भी आपको रुपए और वस्तु की बात किया जाए तो वहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद जितने भी मल्टीपल संख्याओं का रुपए निकालना है उसका हम दाम निकाल लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए। तो इसको हम काट देंगे और देखिए इसका आंसर भी आएगा तो आपका बिल्कुल ये 2 कट जाएगा, यानी 5/2 यानी 2.5 दिन में ये काम कर लेंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन का आंसर आया ये क्या संतुष्टदायक है? बिल्कुल संतुष्टदायक है। आप ही सोचिए कि 5 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो ये हमारा 40 व्यक्ति कर देंगे, तो 40 व्यक्ति उसको कितने दिन में करेंगे? क्योंकि यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई है, तो जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी तो काम कम समय में होगा। कन्फर्म है? जब भी व्यक्ति की संख्या बढ़ेगी तो काम कम समय में। पहले 5 व्यक्ति थे तो 20 दिन लगता था, लेकिन अब 40 व्यक्ति हो गए तो वो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? 2.5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया होगा। यानी सिंपल सा फंडा रखिए कि जब भी रुपए पैसे की किसी भी क्वेश्चन में बात हो और उसमें यूनिटरी मेथड को लगाना है तो सिंपल आपको करना क्या है, पहले डिवाइड करेंगे फिर उसके बाद मल्टीपल करेंगे। और जब भी टाइम एंड वर्क से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है उसमें यूनिटरी मेथड का प्रयोग करना है तो उसमें हमेशा और हमेशा क्या करेंगे, हम सबसे पहले इंटू करेंगे उसके बाद डिवाइड करेंगे। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। और बाकी लोगों का भी जो कन्फ्यूजन होगा इस क्वेश्चन में और तुलना आप लोग स्वयं से क्वेश्चन को समझकर देखिएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा। सब में डिजिट वही है, लेकिन बस अंतर ये है कि आपको कहाँ पे पहले मल्टीपल करना है उसके बाद आपको डिवाइड करना है। और यहाँ पे आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो चलिए, अगर कन्फ्यूज़न दूर हो गया तो ज़रूर कमेंट करके आप मुझे संतुष्ट कीजिएगा कि हाँ समझ में आ गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।